हेलो जनता, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है। मैं सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ आईआईटी खड़गपुर में इन केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो चलो कुछ जेई प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करते हैं ना। तो क्या सीन था यार मेरा कि मैं जब नाइन्थ में था तब मुझसे मेरे एक भैया थे, उन्होंने जेई एडवांस वगैरह क्लियर किया था और काफ़ी अच्छे कॉलेज में गए थे। तो उनसे मैं इंस्पायर होता था, लाइक हाँ मुझे भी कुछ ऐसा अच्छा करना है। और आईआईटीज का हर कोई जानता है कि क्या प्लेसमेंट स्टैट्स रहते हैं, लाइक दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस, है ना। तो उधर से मुझे मोटिवेशन मिलता था कि नहीं, आईआईटी निकालना है, कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, वहाँ पे क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है ना। तो यही सब था, इसलिए फिर प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, ये सब कुछ सही चल रहा था। मैंने 4 ईयर प्रोग्राम लिया था। उसमें मुझसे बोला गया कि हाँ तुम 4 साल मेहनत कर लो, 2 साल मेहनत कर लो 11th में, उसके बाद फिर सब सेट हो जाएगा आईआईटी जाके। उसके बाद फिर तुम्हारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगी, लाइक काफ़ी सारे तुम्हारे पास वेज होंगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे आगे जाके परस्यू करने के लिए। एंड दैट इज़ ट्रू, आई वुड से। लाइक मैं अभी यहाँ पर हूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि लोग अलग अलग करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं किसमें उनको इंटरेस्ट आता है, लाइक फाइनेंस हो गया, और टेक हो गया, क्वांट हो गया, और ये सब जितने भी ऑप्शंस, लाइक दे आर एक्सप्लोरिंग थिंग्स। और मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि मुझे किस में इंटरेस्ट आता है, मैं उसको परस्यू करूँगा। इट्स नॉट अबाउट द ब्रांच दैट वी आर गॉट इनटू, लाइक आई एम इनटू केमिकल इंजीनियरिंग, बट इट्स नॉट रियली important for you to go into your core branches. Core is the branch in which you have got a specialization and you are pursuing the degree and your job in that same branch. Okay, तो यही है। और बाकी क्या था यार, मेरा स्कूल के साथ ही मेरा था, तो स्कूल से मैं आता था बस तुरंत बैग रख के वापस तुरंत कोचिंग भागता था। उस उधर मुझे उधर थोड़ा हेक्टिक रहता था कि टाइम कम रहता है पढ़ने को, और वापस आने के बाद टाइम कम रहता है। बट द थिंग इज दैट यू नीड कंसिस्टेंसी, राइट। तो जो भी कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहो, तुम्हें पता है कि हाँ तुम सही चीज़ कर रहे हो, सही गोल तुम परस्यू कर रहे हो। तो आओ, टाइम निकालो, नोट्स को रिवाइज करो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती थी मेरे डे की टाइम की प्रेप पे, तो ये था कि हाँ मुझे कंसिस्टेंट रहना है पढ़ाई को लेकर। ऐसा नहीं कि हाँ चलो आज चिल कर लिया, आज पढ़ाई नहीं की, फिर अगले दिन पढ़ाई कर रहा हूँ, बैकअप क्लियर कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे कुछ नंबर ऑफ आवर्स निकालो, उतनी देर तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, लाइक हमारे टाइम पे लॉकडाउन जब हुआ था, तो मैं एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स मुझे एटलीस्ट पढ़ना है। ठीक है, उसमें प्लस में तुम 14 आवर्स पढ़ते हो, 15 आवर्स पढ़ते हो, दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू, and you are preparing yourself for better for the examination. So that is something good, but at least your minimum target should be reached every day, कि नहीं मुझे इतने घंटे पढ़ना है तो इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए हर दिन। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई, कंसिस्टेंसी तुम्हें मेंटेन रखनी है। बाकी एज सर लोग तुम्हें बताते रहेंगे कि ये मॉड्यूल सॉल्व करो, ये मैं क्वेश्चन पेपर से रहा हूँ, ये सीपीपी है, ये डाउट्स तुम्हारे आएंगे, तो उन सबको एकदम बिल्कुल फोकस करके कि हाँ ये सब मिस नहीं करना है ना। और सीपीपी वगैरह सारी सॉल्व करनी है, हर एक क्वेश्चन देखना है एटलीस्ट, क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता था कि हाँ यार बहुत ज़्यादा हो रहा है और टाइम कम पड़ रहा है, मेरे पास मटेरियल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं क्या करता था कि देखता था कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो उसको बैठ के सोचता था कि ये होगा कि नहीं होगा। अगर मुझे हल्का सा भी डाउट हुआ कि ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, कुछ नया इसमें सीख सकता हूँ, तो उसको तुरंत सॉल्व करना है। ठीक है, और डाउट्स आते हैं तो तुरंत सर को अप्रोच करो, वो तुम्हें बैठ के बताएंगे, अच्छे से तुम्हारी कॉपी में सॉल्व करेंगे। तो इन सब में कभी पीछे मत रहना कि नहीं यार डाउट ले लिया, अब वो तुम्हें फिर आगे चल के वो कभी ना कभी तुम हिट जरूर करेगा। जब तुम फाइनली मेंस की तैयारी कर रहोगे, मेंस के पेपर लगा रहोगे, एडवांस के पेपर लगा रहोगे, तब टीचर्स भी काफ़ी फैकल्टीज के पास भी काफ़ी डाउट्स आ रहे होते हैं, तो वो लोग टाइम देना थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो साथ ही साथ टॉपिक के जो भी डाउट आ रहे हैं टीचर से पूछते हो चलो, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उनको एक ऐसे फाइल बना लो, उसमें कंपाइल करते चलो। ठीक है, सारी एक नोटबुक जैसी बना लो, उसमें सारे पेपर्स रखते जाओ, उसमें देखो तुमने क्या गलती करी थी, टाइम टू टाइम उनको रिवाइज करते रहो, लाइक इन अ वीक, इन 2 वीक्स, कि तुमने उस टाइम क्या गलती करी थी, अभी वो तुमसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उस टाइम तुमसे वो सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि तुमने वहाँ तब गलती करी, तुमने डाउट पूछा होगा सर से, उन्होंने तुम्हें समझाया होगा और अब तुमसे वो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है,
तो ये सब इन सबको कंपाइल करके रखो, ये सब तुम्हारे मेंस के जब तुम फाइनली जो एक होता है ना बूस्ट, एक लास्ट में तुम ले रहे होते हो कि हाँ अब मेंस आ रहा है, अब एडवांस आ रहा है, उस टाइम पे तुम्हें सब काम आएगा। और विद स्कूल यार देखो, बोर्ड्स के साथ कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि हाँ बोर्ड्स के साथ कैसे कोचिंग मैनेज करनी, आईआईटी की प्रिपरेशन, तो हाँ हेक्टिक रहेगा थोड़ा वो, बट मैनेज करना रहेगा। अपने को पता है कि हाँ यार, जैसे मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो अभी तक की मुझे 10th की मार्कशीट नहीं काम आई है। लाइक अभी तो मैं कॉलेज में ही हूँ, बट स्टिल आगे भी मेरी सीजी काम आएगी, मेरे स्किल्स काम आएंगे, और मेरा पैशन काम आएगा, मेरा इंटरव्यू, मेरा बोलने का तरीका, ये सब काम आता है। तो बोर्ड्स को लेके इतना टेंस मत हो। लाइक ट्राई कि हाँ तुम्हारा 85% प्लस 90% प्लस बने, बट ऐसा भी नहीं कि हाँ तुम मतलब बोर्ड में एकदम मचाओ। या तो देखो, एक बार अपना गोल डिसाइड कर दो, या तो तुम्हें बोर्ड अच्छा करना है या फिर जेई, क्योंकि दोनों में साथ में अगर तुम चाहते हो कि एकदम बिल्कुल एक्सीलेंस वाला परफॉर्मेंस हो, तो ये मेरे अकॉर्डिंग मुश्किल होगा। क्योंकि मैं बोर्ड में काफ़ी कम मतलब मैंने ध्यान दिया था, और डिसेंट परसेंटेज थी मेरी, लाइक हाँ 90 प्लस परसेंटेज थी मेरी, एंड आई ऑल्सो परफॉर्म गुड इन दी जेई एडवांस। तो सही है मतलब, बोर्ड और प्लस अगर जेई तो मैनेज कर पा रहे हो अच्छे से तो करो, वरना फिर बोर्ड को तुम थोड़ा मतलब लेस इंपॉर्टेंस दे सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारी जॉब में, तुम्हारे फ्यूचर में, तुम्हारी प्लेसमेंट्स में तुम्हारा कॉलेज काम आना है। तो एक अच्छा कॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। सो हाँ, यही सब है। बाकी यार अगर तुम फाइनली एडवांस वगैरह की प्रेप कर रहे हो, मेंस की प्रेप कर रहे हो, लास्ट के फ्यू मंथ्स आ रहे हैं तुम्हारे, तो जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं अलग अलग मॉड्यूल्स उठाओ, अलग अलग कोचिंग के पैकेजेस वगैरह उठाओ, उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखो। एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स की शीट होती है हर एक में ना, उनके क्वेश्चंस देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं उनमें, वो सब ट्राई करो। डाउट्स आ रहे हैं सर को अप्रोच करो, सर से पूछो सर ये रेलिवेंट क्वेश्चन है कि नहीं है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे, लाइक फिरजी मॉड्यूल के क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लगते थे। वो कॉन्सेप्चुअली होते थे, कॉन्सेप्चुअल वाले होते थे, और काफ़ी तुम बैठ के उनके ऊपर सोचोगे। ऐसा नहीं, कुछ क्वेश्चंस होते थे जो जेई एडवांस में नहीं आएंगे, बट वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लर्निंग देकर जाते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मत छोड़ो कि नहीं ऐसे क्वेश्चन तो आएगा नहीं, भी मैं करूंगा ही नहीं, उनसे लर्निंग लो, ठीक है। और बाकी तुम लोग के, हाँ एक पॉइंट और है कि टीचर्स जो तुम्हारे फैकल्टीज हैं, उन पे मैं तो बोलूँगा कि आंख बंद करके भरोसा करो, है ना। क्योंकि उन लोग के पास बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, उन लोग को पता है तुम किस मुश्किल से गुजर रहे हो, किन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हो, तो वो उन सब में तुम्हें गाइड करेंगे। तो ट्राई बीइंग क्लोज टू सम फैकल्टी, जो तुम्हारे एक होते हैं ना फेवरेट टीचर, कि हाँ मुझे तो ये सर बहुत अच्छे लगते हैं, इनसे मैं पढ़ूंगा ऐसा ऐसा। तो उनसे बात करते रहो, कनेक्टेड रहो उनसे उनसे पूछते रहो सर कैसे, अभी क्या करना है, अब क्या करना है, और मैं मेरी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, ऐसे उनसे बात करते रहो, है ना। जैसे कि इन माय पर्सनल केस रविंद्र गुप्ता सर थे मेरे, ही वाज माय केमिस्ट्री टीचर। एंड लाइक जब लॉकडाउन लगा था स्पेशली, तब बहुत से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हुए, मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता एट टाइम्स होता था, बट रविंद्र गुप्ता सर वॉज ऑलवेज देयर टू गाइड मी। मैं उनसे बात करता था कॉल पे, उनसे लंबी बात होती थी, वो मुझे मोटिवेट करते थे और बताते थे कि हाँ अभी तुम ये करो, अभी यहाँ से करो। और अनऑर्थोडॉक्स तरीकों से भी, लाइक ऐसा नहीं कि तुम ऐसा ही करो कि नहीं, मैं जो मटेरियल दे रहा हूँ वही सॉल्व करो, मैं मेरे जो लेक्चर्स है वही देखो, वो और भी चीज़ें बताते थे, और भी लेक्चर्स कुछ प्रोवाइड करते थे सर। तो उन सब के भी थ्रू मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ इन दी एंड। तो सर ने बहुत हेल्प करी मेरी, क्यों, और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मेरा और सर का एक अच्छा कनेक्शन बन चुका था, एक अच्छा बॉन्ड था। तो सर वाज आल्सो लाइक गिविंग हिज टिप्स एंड एडवाइसेस, वो उनसे जितनी हेल्प हो सकती थी वो मेरी हेल्प करते थे। ऑल्दो नॉट विद टाइम, नॉट नेसेसरीली कि वो टाइम निकाल के मुझे ऐसा कुछ कि स्पेशल क्लास लेते हो या ऐसा कुछ नहीं था, बट उनके पास जितना मटेरियल्स होता था, जितने वेज पॉसिबल होते थे उनके पास हेल्प करने के, वो हेल्प करते थे। तो ऐसे ही तुम भी अगर किसी टीचर से क्लोज रहते हो, उनसे अपने प्रॉब्लम शेयर करते हो, जो भी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो, तो वो तुम्हारी जितनी पॉसिबल हो सकेगा मैक्सिमम वो हेल्प करेंगे तुम्हारी। बाकी तो यार हाँ, पीस है, और ज़्यादा लोड मत लेना। पेपर में सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने होते हैं, आई होप तुम्हें ये पता होगा, बहुत से लोगों ने बताया होगा।
तो सारे क्वेश्चंस को टारगेट नहीं करना है, जो बेस्ट हैं, जो सबसे अच्छे से आते हैं उनको पहले गो में खत्म करो। दूसरा गोल आओ उसमें मार्क कर लो, मार्क तो ऐसे नहीं हो सकता है, बट हाँ मार्क फॉर रिव्यू होता है ना ऑनलाइन पेपर्स में भी, तो उनको मार्क फॉर रिव्यू रखो। वापस आओ, उनको सॉल्व करो, जितने हो सकते हो उनको सॉल्व करके खत्म खत्म करो। और इन दी एंड अगर फिर भी टाइम बचता है तो जो छूट गया उनको ट्राई करो। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन आता था ये छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और टाइम स्पीड बढ़ाओ, मेंटल एबिलिटी बढ़ाओ, कि अंदर ही अंदर मतलब इन माइंड तुम काफ़ी कैलकुलेशंस कर सको और ये सब। बाकी हाँ, ओके चलो, ऑल द बेस्ट। तो और बढ़िया से अपन पढ़ाई करेंगे और फोड़ना है पेपर। ऑल द बेस्ट।